नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती की। कुल मिलाकर 1925 पदों पर ये दोस्तों भर्ती निकली है। इसकी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न, शुल्क आदि सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास मौक़ों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, एनवीएस के द्वारा। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021 से 2022, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर लेवल पे, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इसके अलावा जैसे प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एचक्यू रीजनल ऑफिसेस में दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है। मतलब इन पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये अभी एनवीएस की नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती निकाली गई, लेकिन जल्दी ही एनवीएस के द्वारा टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती जल्दी ही निकाली पड़ जाएगी, यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की, ठीक है। तो एनवीएस के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है, ठीक है। और एनवीएस से बहुत सारी भर्तियां निकाली जाती हैं, टीचिंग की भी, नॉन टीचिंग की। इस समय पर दोस्तों ये नॉन टीचिंग भर्तियां निकली हैं। तो आप देख लीजिए, पोस्ट का नेम है असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन, ठीक है। तो ये जो दोस्तों जो पोस्ट हैं ये एचक्यू लेवल पे, यानी कि हेडक्वार्टर लेवल पर, रीजनल जो इनके ऑफिस है वहाँ पर इनकी पर आपकी पोस्टिंग होगी, यहाँ तक की। लेकिन जो है जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, ये दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी जॉब यहाँ पर लगेगी, ठीक है। देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की, इसमें इसका पोस्ट कोड 1 है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल मिला के यहाँ पर 5 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे फिर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो ये तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट हैं, तो ये कम ही निकलेंगी। लेकिन जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, देखिए यहाँ पर 82 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट निकली है, और यहाँ पर इनकी 11 निकली है ऑडिट असिस्टेंट की, ठीक है। इसके बाद जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, इसकी 4 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की 1 ही पोस्ट निकली है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नीचे बहुत ज़्यादा पोस्टें निकली हैं, ठीक है, जिनके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 22, स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट हैं, लेकिन जैसे कैटरिंग असिस्टेंट है, इसकी 87 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की देखा जाए तो 8 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसकी 622 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों बहुत सामान्य सी योग्यताएं मांगी गई हैं, आप इसके लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनके ग्रेड पे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर इनका सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। बहुत इजीली आप दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, 273 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। और ऐसे देखिए लैब अटेंडेंट है, ठीक है, इसकी 142 पोस्ट निकली हैं कुल मिलाकर, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स हेल्पर हैं, इसकी 629 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। और जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये सब ग्रुप सी के अंतर्गत आता है दोस्तों, और 23 पोस्ट इसमें अराउंड निकली हैं, ठीक है। तो देखिए पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात चल रही है दोस्तों। जैसे कि हम असिस्टेंट कमिश्नर है तो काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है, लेवल इसका दोस्तों सीधे 12 ही है, ठीक है, यानी कि 7600 ग्रेड पे। तो ये तो खैर अप टू 45 ईयर्स इसके लिए मांगा गया है। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए तो ये नहीं है, मतलब कि एक देखा जाए तो एक ऐसे पर्सन के लिए जो मतलब जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन लेवल विद पे मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी 7600 ग्रेड पे में, तो ये तो फिलहाल अभी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ये भी आपका लेवल 11 पे है, ठीक है, 6600 ग्रेड पे, जिसकी क्या कहते हैं 45 साल तक की इसकी अपर लिमिट है। ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो चलो ये तो खैर समकक्ष उसकी पोस्ट होनी चाहिए, मतलब इसी के, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर से जो आप
आसानी से जिसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसका पहले लेवल भी देख लीजिए, लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की है, पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12। ठीक है, सिंपली आपको क्लास 12 चाहिए, और ग्रेड ए 3 टाइम्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आप कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये आप सीधी सीधी सी बात है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन विथ इंडियन स्टेट नर्सिंग स्कूल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक का 2 साल का होना चाहिए। वो तो खैर ज़्यादातर मांगा जाता है। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज इन इंग्लिश। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या है, लेवल 6 4200 ग्रेड पे है। यहाँ पर एज भी देखते चले जाइए, देखिए एज इसमें तो अप टू 35 ईयर्स है, इसमें 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो बस सिंपल है, डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, बस इतना आप है अगर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी 18 से 30 साल तक की आयु है, 4600 इसका ग्रेड पे है, तो इसके लिए एसेंशियल है भाई बीकॉम फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो अगर आप बीकॉम है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो इसका भी लेवल 6 है, 4600 ग्रेड पे, 32 साल तक की आयु होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मास्टर डिग्री चल जाएगी, मास्टर डिग्री फ्रॉम ऑफ अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ट्रांसलेटर की पोस्ट है तो हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इस टाइप से आपको चाहिए। देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल। तो सिंपली बात है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश से है एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम, तो मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में, और विथ इंग्लिश आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि डिग्री लेवल पर आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एमए हिंदी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश आपका क्या होना चाहिए, मीडियम के तौर पर आपका होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट है ग्रेजुएट लेवल पे, तो इंग्लिश अगर आपकी होगी तो चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मास्टर डिग्री आपकी अगर इंग्लिश में है, तो अगर आपका हिंदी रहा होगा मतलब क्या कहते हैं डिग्री लेवल पे यानी ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट से अगर आपका एमए है या एमएससी है, तो लेकिन आपका क्या होना चाहिए कि हिंदी मतलब कि विथ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी, मतलब कि अगर आपका क्या हो कि डिग्री लेवल पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब सीधी बात समझ लीजिए कि ट्रांसलेटर का मतलब यह है कि आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका चल गया। ठीक है, इसके अलावा एंड क्या है, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा ऑफ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर है, इसके लेवल है 5 2800 ग्रेड पे, 35 साल की आयु है, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग जनरली जो कि मांगी जाती है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए स्टेनोग्राफर का लेवल 4 दिया हुआ है, यानी कि 2400 ग्रेड पे 18 से 27 साल तक की आयु उसमें मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th पास होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट की, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की जो कि होती है। ठीक है, और इंग्लिश की मांगी गई है 12,000 की डिप्रेशन पर आवर में। ठीक है, इसके अलावा देखिए शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी करस्पॉन्डिंग टू 9000, या फिर आप एक काम करिए 60 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड हिंदी में निकाल लीजिए, और 30 वर्ड पर मिनट की और 9000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड निकाल लीजिए हिंदी में। ठीक है, या फिर इंग्लिश में, जो भी आपका इसमें जैसा भी होगा उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी लेवल 4 है, लेवल 4 में 18 से 30 साल तक की आयु मांगी गई है। देखिए क्या है, डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, मतलब कि ग्रेजुएशन चाहिए, और स्किल इन वर्ल्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री एंड 1 ईयर्स कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपको 1 साल का इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर में यही मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कैटरिंग असिस्टेंट का भी लेवल दोस्तों 4 है, 35 साल तक की आयु इसमें मांगी गई है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ 10th मांगा गया। देखिए 10th क्लास पास आपका मांगा गया। इसके अलावा 3 years डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट
रिकग्नाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको 3 साल का कैटरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और 10th मांगा गया इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी पोस्ट निकली है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। यहाँ पर भी इसका लेवल 2 है, 1900 ग्रेड पे है, लेकिन 18 से 27 साल तक के लोग भर सकते हैं इसको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, उसके अलावा 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है, ठीक। इसके अलावा देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, इसमें भी लेवल 2 है यानी कि 1900 ग्रेड पे। तो इसके लिए भी आपको 12th चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड चाहिए होगी, ठीक है। बाकी देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ठीक है। तो इसके लिए 10th क्लास चाहिए। इसके अलावा ITI चाहिए होगा। 18 से 40 साल तक की आयु के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बिंग, अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया, वायरमैन से किया, प्लम्बिंग से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसका लेवल 1 है, तो यानी कि 1800 ग्रेड पे है। इसमें 18 से 30 साल तक की आयु है। 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक्स, और या फिर चल जाएगा 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पहला वाला अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने 12th कर रखा है साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक। मैथ्स हेल्पर है तो मैथ्स हेल्पर का भी आपका लेवल 1 है। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन है यानी कि 10th होना चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका 10th चाहिए इसमें, ठीक है। और मल्टीटास्किंग वाले के लिए भी आपका वही है, लेवल 1 है, 1800 ग्रेड पे, 18 से 30 साल तक के लोग कर सकते हैं, और 10th आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन वही चलता है भाई, SC के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। और जो रेगुलर NVS एम्प्लॉय हैं इनके लिए तो भाई नो एज बार है, ठीक है। तो ये इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको वैसे जो पूरा PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका CBT, ठीक है। तो आपका एक CBT टेस्ट होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके अलावा क्या होता है, एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि जिनमें केवल CBT के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें कि एक CBT होगा, एक में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि 2 स्टेज होंगे, एक CBT की और स्टेज 2 में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और कई सारे टेस्ट इसमें ऐसे हैं जिसमें खाली आपका एक CBT के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए ये पोस्ट ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कि सिटी सेंटर कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर पड़ सकता है। देखिए हमारा जो फ़र्क पड़ेगा यानी कि हमारा मेन जिससे संबंध है वो है रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून, ठीक है। तो रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून ये 3 जगह उत्तराखंड में है जहाँ पर आप आसानी से आप जा सकते हैं इसका एग्ज़ाम देने, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में भी है सेंटर, बरेली में भी है, तो बरेली जिसको पास पड़ेगा वो बरेली जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो कुछ चीज़ों की, ठीक है। अब देख लीजिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से है। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, तो इसके लिए तो भाई क्या होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। तो इसमें पार्ट 1 में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, ठीक है। और देख लीजिए 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 मार्क्स के, ठीक है। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट में फिर इससे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पैडागोजी टाइप की आती है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो इस टाइप का इसका हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इसको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में भी 50-50 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का पेपर होता है। फिर स्टेज 2 में इसका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो असिस्टेंट कमिश्नर है इसके लिए भी इसी तरह से होता है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। लैंग्वेज का टेस्ट होता है, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, फिर इसके बाद इससे GFR, FR, लेटेस्ट DOPT ऑर्डर्स ये सब इससे पूछे जाते हैं। तो ये फिलहाल अभी आपके मतलब की तो नहीं है। फिलहाल देख लीजिए कि फीमेल स्टाफ नर्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी है,
तो इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आता है, जनरल हिंदी, ठीक। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक। तो कुल मिला के आपका कितना हो गया, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और ये CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें फिर इंटरव्यू नहीं है, सीधे बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आप देख लीजिए क्या क्या आएगी। देखिए रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लैंग्वेज आएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की आएगी, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड ये POCSO पॉस्को जो आपका है, ठीक है, POCSO, ठीक है, पॉस्को एक्ट हो गया, RTI एक्ट हो गया, लीगल एप्टीट्यूड है, ठीक है। और इसके अलावा रूल एंड एस्टेब्लिश रूल हैं, तो ठीक है, इन्होंने पर्टिकुलर दे भी रखा है, ठीक है, कि भाई POCSO एक्ट है, RTI एक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और फिर आपका इसमें भी सिंपल आपका एक CBT टेस्ट होगा जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और इसके बाद आपका सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट है। ऑडिट असिस्टेंट में भी आप देख सकते हैं रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज आएगी अकाउंटेंसी 40 नंबर की। तो कुल मिला के 130 नंबर का पेपर और 130 क्वेश्चन, 2.5 घंटे मिलेंगे, और फिर इसके बाद सीधे सिलेक्शन, इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में भी यही है कि आपका क्या होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की। तो ये भी 2 घंटे मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, सीधे सिलेक्शन, नो इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, इसके लिए भी आप, इसमें आपकी स्टेज है, देखिए पहली स्टेज में CBT होगा, दूसरी स्टेज में इंटरव्यू होगा। तो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस हो गई, सब्जेक्ट नॉलेज हो गई, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए भी इस टाइप से है कि भाई लैंग्वेज टेस्ट है, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, इसके लिए भी 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय मिलेगा, इसके बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट भी है। देखिए स्टेनोग्राफर है तो स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट में स्टेज 2 यानी इंटरव्यू नहीं होगा, इसकी स्टेज 2 में देखिए स्टेनोग्राफर में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। वहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है ना, तो शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। या फिर आपकी ये तो इंग्लिश में है, इसमें हिंदी में है तो 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए क्या क्या है, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगी, ठीक है, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस। 130 मार्क्स का पेपर आएगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें कोई आपका स्टेज 2 नहीं है, तो मतलब सिंपली कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कैटरिंग असिस्टेंट में देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और फिर डोमेन प्रोफेशन जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैटरिंग का स्पेशली डिप्लोमा मांगा गया है, तो यानी कि 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और आपको 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस लेवल पर मिलेगी, इसके में भी स्टेज 1 है, और यहाँ पर देख सकते हैं मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, बेसिक नॉलेज। 130 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। लेकिन स्टेज 2 में इसमें टाइप राइटिंग भी होगा, टाइप राइटिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग टेस्ट, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GNV, ये यहाँ पर क्या होगा, GNV कैडर में, मतलब जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में। तो यहाँ पर भी देखिए एक स्टेज 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप देख सकते हैं। मेंटल ज़्यादातर वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 130, ठीक है, 2.5 घंटे का वक्त, ठीक है। और फिर लास्ट में जो स्टेज 2 होगी यहाँ पर टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसमें भी 2 स्टेज हैं। तो पहले वाले में तो भैया आपका क्या होगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में, ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में, तो आपको 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। लेकिन जो स्टेज 2 है इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट का क्या है देख लीजिए हिसाब किताब, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, और इसके अलावा देख लीजिए कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मांगा गया स्पेशली 12th में साइंस स्ट्रीम का, तो फिर इसमें आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 120 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मैथ्स हेल्पर में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे कि फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, ठीक है, और
रेसिपीज़ ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स इसके बारे में पूछे जाएंगे। 120 का है तो 2.5 घंटे का समय, ठीक। इसके अलावा फिर इसमें एक स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी देखिए लैंग्वेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशन 100 नंबर का टेस्ट हैगा और 100 नंबर आपका इसमें टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, जो डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन है वो इनकी वेबसाइट है, लिख लीजिएगा इस वेबसाइट को www.navodaya.gov.in में आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा और नो अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। और किसी भी मोड से ये दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड इट शुड बी केप्ट अलोंग ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। द एनवीएस थ्रू इट्स एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी मे सेंड कॉल लेटर for CBT and interview, trade test, skill test, document verification etc. on the registered email ID of the candidate on the same may download from NVS website. Under no circumstances candidate should share mention email ID और ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक हो गया। तो एक अपनी ईमेल आईडी सुरक्षित रखें अपने पास, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें भेजी जा सकती हैं एनवीएस के द्वारा, जैसे कि आपका टेस्ट कब होगा, आपका जो भी आपकी जानकारी है, ठीक है। कॉल लेटर भी भेज सकता है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, तो वो सब आप अपनी मेल पर सुरक्षित रखें और इसको किसी और की मेल पर ना दें, मतलब किसी और की मेल आईडी ना दें, अपनी एक स्पेसिफिक मेल अपने पास रखें, ठीक है। और अगर आप किसी की दे भी रहे हो तो भी ऐसा है कि वो जो मेल है वो आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर आप किसी और की मेल आईडी मान लेते हैं, दे देते हैं, तो जिसकी भी मेल आईडी है वो आपके मतलब वो आपको बता दे, मतलब वो आपका फिर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए जो भी है, ठीक है। फीस देख लेते हैं भाई। असिस्टेंट कमिश्नर एडीएम के लिए 1500 रुपये होगी, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये करना पड़ेगा। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो बाकी जो पोस्टें थी उनके लिए 1000 रुपये, जबकि लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके लिए आपको 750 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए क्या कह रखा है, एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्व इट फॉर दियर रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लो और उसके पास अपने रिकॉर्ड के लिए उसको रख लो। एंड शुड नॉट सेंड द सेम टू एनवीएस और टू एनी अदर एड्रेस, ठीक है। इसको कहीं भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि भाई सीधी बात है कि आप इसको अपने पास रखें। ये जो आपका जो प्रिंट आउट है ये आपको अपने साथ रखना होगा ये, और इसके संग जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हैं, जितने भी आपके जो आपके सर्टिफिकेट हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं एज को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को, कास्ट को, इन सब के जो सर्टिफिकेट हैं आपको इनको सेल्फ अटेस्ट करके अपने साथ रखना होगा और फिर ये इंटरव्यू के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। देख लीजिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 12/1/2022 से और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी 2022 से, ठीक है। तो यानी कि 10 फरवरी तक का आपके पास समय है। और देख लीजिए टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी भी आपको बता रखी है 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और जल्द ही एनवीएस के द्वारा दोस्तों टीचिंग पोस्ट का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। केवीएस का भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 5000, 5500, 6000 के आसपास पोस्ट की बात चल रही है, केवीएस में आएंगी जल्द ही। और देखिए अभी एनवीएस ने नॉन टीचिंग स्टाफ की निकाली है, ऐसी एनवीएस भी क्या करेगा, टीचिंग स्टाफ की पोस्ट को जल्द ही निकालेगा। दोस्तों अगर आप इसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं तो हमारा जयंत नेगी मैथमेटिक्स चैनल है, वहाँ पर हम सुबह 8 बजे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं ऑल्टरनेट डेज पर। आज भी एक वीडियो आई थी, उसको आप ज़रूर देखें। और कल नहीं आएगी, अब परसों वीडियो आएगी संडे को। तो इस तरह से हमारी एक एक दिन छोड़कर वीडियो वहाँ पर आ रही है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो की संख्या बढ़ाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी ही वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि जल्दी हम असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी वीडियोस को शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।